यो गाइस, आज हम कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने वाले हैं जो शायद आपको बोरिंग लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही अमेजिंग है। वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक मैजिक शो है जो हर दिन हमारे चारों ओर होता है। तुम सोच रहे होगे केमिस्ट्री उग बोरिंग, लेकिन रुको, क्या तुम जानते हो कि केमिस्ट्री हमारे हर दिन के जीवन का एक हिस्सा है? बट होल्ड अप, केमिस्ट्री हमारे आसपास हर समय हो रही है। ये वो चीज है जो हमारे जीवन को संभव बनाती है। जरा सोचो, जो खाना तुम खाते हो वो कैसे बनता है? ये सब केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है। कपड़े जो तुम पहनते हो वो भी केमिस्ट्री का ही कमाल है। हर फैब्रिक, हर डाई, सब कुछ केमिकल्स से बना है। फोन जो तुम यूज करते हो ये सब केमिकल्स से बना है। तुम्हारे स्मार्टफोन की स्क्रीन, उसकी बैटरी, सब कुछ केमिस्ट्री का ही हिस्सा है। और पता है क्या, केमिस्ट्री ही वो वजह है कि ये चीजें एक्सिस्ट करती हैं, और जैसे करती हैं वैसे काम करती हैं। ये ह्यूमन समझने में मदद करती है कि हमारी दुनिया कैसे काम करती है। केमिस्ट्री ह्यूमन ये समझने में मदद करती है कि अलग अलग सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये ह्यूमन बताती है कि क्यों कुछ चीजें एक साथ मिलकर कुछ नया बनाती हैं। ये एक्सप्लेन करती है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्यों उबलता है और क्यों ये गैस में बदल जाता है। लोहा क्यों जंग खाता है और कैसे ये धीरे धीरे टूटने लगता है। और बेकिंग सोडा तुम्हारे केक को फ्लफी क्यों बनाता है। ये सब केमिकल रिएक्शंस का ही कमाल है। सो बकल अप बटरकप। हम अब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और रिएक्शंस की फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव करने वाले हैं। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिलकर हमारी पूरी दुनिया बनाती हैं। गेट रेडी टू बी अमेज्ड, क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये एक एडवेंचर है। चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। हमारे आसपास की हर चीज किससे बनी है? तुमने सही सोचा, मैटर। मैटर वो है जिसमें मास होता है और स्पेस घेरता है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक, तुम्हारी पेंसिल, यहां तक कि जो हवा तुम सांस लेते हो, सब मैटर है। मैटर अलग अलग स्टेट्स में एक्सिस्ट करता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। पानी के बारे में सोचो, बर्फ सॉलिड पानी है, जो पानी तुम पीते हो वो लिक्विड है, और गर्म कप से जो भाप निकलती है वो पानी का गैस वाला रूप है। कूल, राइट? अब जूम इन करते हैं कि मैटर किससे बना है। एटम्स, सबसे छोटी चीज इमेजिन करो जो तुम कर सकते हो, जैसे रेत का एक कण। अब उससे भी छोटी चीज इमेजिन करो, वो है एक एटम। बहुत पहले प्राचीन ग्रीस में डेमोक्रिटस नाम के एक फिलोसोफर ने एटम्स का आइडिया दिया था। उसने उन्हें एटमोस कहा, जिसका मतलब है अविभाज्य। समय के साथ जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और नील्स बोर जैसे साइंटिस्ट्स ने एटम की हमारी समझ में योगदान दिया। आज हम जानते हैं कि एटम्स और भी छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सेक्शन 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिस्ट्री के ग्राउंड रूल्स। ये नियम ह्यूमन समझाते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे काम करते हैं और क्यों कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। केमिस्ट्री किसी भी अच्छे गेम की तरह रूल्स के साथ होती है। जैसे गेम में रूल्स होते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हर रिएक्शन को गवर्न करते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम ह्यूमन बताते हैं कि एलिमेंट्स कैसे मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। ये नियम ह्यूमन यह भी बताते हैं कि क्यों कुछ एलिमेंट्स आसानी से रिएक्ट करते हैं जबकि कुछ न नहाएं। एंटोनी लेवोजियर द्वारा खोजा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है। यह नियम ह्यूमन यह समझने में मदद करता है कि रिएक्शन के दौरान मैटर कैसे ट्रांसफर होता है। मूल रूप से मैटर को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यह सिद्धांत ह्यूमन यह समझने में मदद करता है कि केमिकल रिएक्शंस में मैटर का रूप कैसे बदलता है। हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस भी हैं, जो बताते हैं कि एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशोज में कैसे कंबाइन होते हैं। ये नियम ह्यूमन यह समझने में मदद करते हैं कि क्यों कुछ कंपाउंड्स हमेशा एक ही रेशो में बनते हैं। सेक्शन 5 द मोल कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री का काउंटिंग सुपर हीरो। यह कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बोरी में चावल के हर एक दाने को गिनने की कल्पना करो। यह कितना मुश्किल और समय लेने वाला काम होगा, नामुमकिन लगता है ना? इसी तरह केमिस्ट्री में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को गिनना असंभव सा लगता है। यहीं पर मोल आता है।
मोल एक यूनिट है जो हमें इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को गिनने में मदद करता है। मोल एक केमिस्ट के बेस्ट फ्रेंड जैसा है। यह केमिस्ट्री में गणना को आसान और सटीक बनाता है। यह मेजरमेंट की एक यूनिट है जिसका इस्तेमाल किसी सब्सटेंस की अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यह हमें बताता है कि किसी पदार्थ में कितने पार्टिकल्स हैं। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 23 पार्टिकल्स होते हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। एवोगैड्रो ने इस कॉन्सेप्ट को पेश किया था और उनके सम्मान में इसे उनका नाम दिया गया। मोल कॉन्सेप्ट हमें किसी सब्सटेंस की दी गई अमाउंट में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की संख्या कैलकुलेट करने में मदद करता है। यह केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टूल है जो ह्यूमन पदार्थों की संरचना और गुणों को समझने में सहायता करता है। सेक्शन 6, वेनिंग दी अनवेबल। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम उन्हें रेगुलर स्केल से डायरेक्टली वेट नहीं कर सकते। यह हाइन पर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस काम आते हैं। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें बताता है कि उस एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 एटम के मास के 1/12वें हिस्से की तुलना में कितना भारी है। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम होता है। ये मासेस एटॉमिक मास यूनिट्स या एमयू में एक्सप्रेस किए जाते हैं। सेक्शन 7, स्टोइकियोमेट्री केमिकल रिएक्शन के लिए रेसिपी। जैसे एक रेसिपी आपको केक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की सटीक मात्रा बताती है, वैसे ही स्टोइकियोमेट्री हमें एक केमिकल रिएक्शन में शामिल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की सटीक मात्रा की गणना करने में मदद करती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और मोल कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की वांछित मात्रा का उत्पादन करने के लिए प्रत्येक रिएक्टेंट की कितनी आवश्यकता है, या इसके विपरीत। स्टोइकियोमेट्री केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और एनवायरमेंटल साइंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक है।